ब्रॉन्स्टेड की थ्योरी और उसके साथ नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है इस चैप्टर का कि लीवर्स की थ्योरी। तो आज का हमारा आर्हीनेस का कंसेप्ट, एसिड बेस के दरमियान डिफरेंस, और लास्ट वन जो हमारे पास हेडिंग है वो है जी यूजेस ऑफ एसिड। कि बार बार ये एसिड का वर्ड इस्तेमाल कर रहे हैं, तो मैंने सोचा चले हम बता देते हैं कि एसिड यूज़ किधर किधर होते हैं। तो फर्टिलाइज़र्स में जितनी भी खादें इंसान फसलों को डालता है उसमें एसिड यूज़ हो रहा है। एक्सप्लूयिव का मतलब होता है धमाका के जितनी भी चीज़ें बनती हैं, उस डाइज, कपड़ों को लोग कलर करवाते हैं, पेंट, मेडिसिन्स, ये सारी वो चीज़ें हैं जो आपने 8th क्लास की साइंस में भी पढ़ा होगा कि एसिड को हम यहाँ पे क्या करते हैं, यूज़ कर रहे होते हैं डेली लाइफ में। तो पेज नंबर ओपन करें 28, इसमें छोटा सा टॉपिक लिखा हुआ है यूजेस ऑफ एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड, किंग ऑफ केमिकल, इज़ यूज टू मैन्युफैक्चर फर्टिलाइज़र। अमोनियम सल्फेट, ये फर्टिलाइज़र का नेम है अमोनियम सल्फेट। इसका फार्मूला है NH4SO3। कैल्शियम सुपरफॉस्फेट CaSO3 ट्वाइस। एक्सप्लोजिव, पेंट्स, डाइज, ड्रग्स, ये सारी वो चीज़ें जो भी मैंने इधर एक्सप्लेन की हैं कि यहाँ पे यूज़ हो रहा है। इट्स यूज़ एंड इलेक्ट्रोलाइट इन लेड स्टोरेज बैटरी। जितनी भी लेड की बैटरीज हैं उसमें भी ज़्यादातर बेसिस यूज़ होती हैं, लेकिन ये भी तो लेड स्टोरेज बैटरीज हैं उनमें ये यूज़ हो रहा होता है। इसी तरह का सेम एक और एसिड है जिनके सेम यूजेस इसी तरह के हैं। नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड इज़ यूज इन मैन्युफैक्चर ऑफ फर्टिलाइजर्स अमोनियम नाइट्रेट। फार्मूला NH4NO3। एक्सप्लोजिव, धमाके की चीज़ों में पेंट में ड्रग्स, ड्रग्स, ये मेडिसिन के लिए यहाँ पे वर्ड यूज़ हुआ है। ड्रग्स, मेडिसिन से दो तरह की होती हैं, एक एडिक्टिव होती हैं, वो ड्रग्स के फॉर्म में आती हैं, और दूसरी फार्मास्यूटिकल हैं जो हम मेडिसिन जो इंसान अपने केयर के लिए यूज़ करता है। एचिंग, डिज़ाइन करने के लिए। ऑन कॉपर प्लेट, कॉपर की प्लेटों पे, मसलन घर में बर्तन है, स्टील का बर्तन है फर्द करें, तो उसके ऊपर उसने कागज़ की एक कवरिंग की होती है कि उसमें लिखा हुआ है जी कि इसकी पायदारी या इसका कोई ब्रांड का नेम लिखा हुआ है। वैसे ये स्टील का कोई बर्तन है और यहाँ पे सेंटर में उसने लिखा, इलेक्ट्रोप्लेटिंग के ज़रिए इसको कोई नेम दिया होता है, इसकी क्वालिटी बढ़ाई होती है, तो उसे कहते हैं एचिंग, डिज़ाइन उतारना ऑन कॉपर प्लेट, कॉपर की प्लेटों पे। हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज़ यूज फॉर क्लीनिंग मेटल को साफ़ करने के लिए। टैनिंग वो लोग जो चमड़े का कारोबार करते हैं वो इस टर्म से खासे वाकिफ़ होंगे कि लेदर की जितनी भी प्रोडक्ट हैं वो लेदर से बनती हैं, और जो कंपनी जिनको प्रोसेस करती हैं उसे कहते हैं टैनिंग। मतलब लेदर बनी, बैग बने लेदर से, ये शूज़ बने, तो जानवरों की जो खालें हैं वो जब प्रोसेसिंग में से गुजरती हैं तो वहाँ पे मतलब जानवरों की जो खाल है उसके ऊपर हमने क्या कि HCl को डाला, और HCl ने उसकी फर्दर प्रोसेसिंग की, उसकी स्मेल को ख़त्म किया, उसकी शेप चेंज की, उसके ऊपर बाल ख़त्म किए। तो ये वो वाला एसिड है जो टैनिंग प्रोसेस में, जो टैनिंग कंपनियां जितनी भी हैं, तो ये 100 के राउंड बाउंड ये टैनिंग कंपनियां कसूर में मौजूद हैं, और सबसे ज़्यादा लेदर कसूर में तैयार होती है। एंड इन प्रिंटिंग इंडस्ट्री, और जितनी भी प्रिंटिंग की इंडस्ट्री है वहाँ पर भी ये यूज़ होता है। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट एसिड है बेंजोइक एसिड। बेंजोइक एसिड ये वो एसिड है जो हम डेली लाइफ में बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। मसलन आप मेडिसिन, आप दुकान पे जाते हैं कोई भी चीज़ लेने, तो सबसे पहले आप उसकी एक्सपायरी देखते हैं। क्या देखते हैं? एक्सपायरी लिखी हुई है जी 22 जून। इसका मतलब है कि जिस फूड टेक्नोलॉजिस्ट ने इस केचप को तैयार किया हुआ है उसने इसकी शेल्फ़ लाइफ भी बताई हुई है। वो शेल्फ़ लाइफ क्या होती है? फूड प्रिजर्वेशन। खुराक को महफूज किया हुआ है कि फ़लाँ टाइम तक इसके कोई बैक्टीरिया, कोई वायरस, कुछ भी इस पर अटैक नहीं कर सकता। तो ये जो बेंजोइक एसिड है ये वहाँ पे यूज़ होता है। एस्टिक एसिड इज यूज फॉर फ्लेवरिंग फूड। एस्टिक एसिड को जो हम घरों में मतलब बिरयानी बना रहे हैं या ज़रदा कुछ भी बना रहे हैं तो हम उसको फ्लेवर देते हैं, अचार डाल रहे हैं, तो वहाँ पे भी हम क्या कहते हैं उसको, उसकी लाइफ को बढ़ाने के लिए उसमें ऑयल डाल रहे हैं। एस्टिक एसिड, विनीगर, सिरका मतलब उसमें डाल रहे होते हैं। एंड फूड प्रिजर्वेशन। और दुनिया का सबसे जो मेजर इशू है जो आजकल जिसके ऊपर दुनिया की बका का, वो है कि हमारी फूड प्रिजर्व कैसे हो। तो एक PSC के बाद एक कोर्स होता है फूड टेक्नोलॉजी का।
तो आजकल हर हॉस्पिटल में फूड टेक्नोलॉजिस्ट बैठे हुए हैं जो न्यूट्रिशन के हवाले से अच्छी राय भी देते हैं और अच्छी क्या कहते हैं कि मतलब आपको बताते हैं कि फ़लाँ टाइम पे आपने कौन सी मेडिसिन खुराक खानी है। तो ये न्यूट्रिशन का जो डिपार्टमेंट है ये सारे का सारा जो है फूड को प्रिजर्व करने के लिए एसिटिक एसिड, बेंजोइक एसिड, इन पे वर्क करता रहता है और इंसान को बचाने के लिए काफ़ी हद तक जो अच्छे ब्रांड है, मसलन कह लें कि नेशनल या हलाल, नेस्ले, ये सारे वो अदारे हैं जो इन चीज़ों को यूज़ करके तो इनसे प्रोडक्ट की ज़िंदगी को क्या कर रहे हैं, दिन दिन बढ़ा रहे हैं। और यहाँ पे कौन काम कर रहे हैं, वो लोग जिन्होंने बीएससी केमिस्ट्री में की हुई है, एमएससी केमिस्ट्री में की हुई है, वो उनको इन एसिड के हवाले से अच्छा नॉलेज भी है और इससे इनकी क्या कहते हैं खुराक को सेव भी अच्छा कर लेते हैं और खुराक को बचा भी लेते हैं। तो इंसान के लिए ये है कि फ्यूचर के लिए जितना हम किसी फूड की शेल्फ़ लाइफ पे काम करेंगे उतना हमें अच्छा रिस्पांस मिलेगा और उतनी हमारी जो नेक्स्ट जनरेशन है उसके लिए खुराक की कमी कभी भी नहीं होगी। इट्स यूज़ टू क्योर द स्टिंग ऑफ वास्प। इसको और यूज़ किया कि जब आपको किसी मक्खी ने काटा है तो आपके घर में कोई मेडिसिन नहीं है, शहद की मक्खी ने काटा है या बर्ड जिसको कहते हैं उसने काट लिया, दर्द बहुत हो रहा है, तो उसको आप क्या करें, एसिटिक एसिड को उसके ऊपर थोड़ा सा लगा दें, इसका छिड़काव कर दें, तो आपको क्या होगा, काफ़ी हद तक रिलैक्स मिल जाएगा। नेक्स्ट है कि ये जो एसिड है ये कहाँ पे पाए जाते हैं। सिट्रिक एसिड लेमन में और ऑरेंज में पाया जाता है, लैक्टिक एसिड मिल्क में पाया जाता है, फॉर्मिक एसिड स्टिंग ऑफ बीज एंड आंट्स, ये जो चिमटियाँ काटती हैं उनमें पाया जाता है। ब्यूटायरिक एसिड रैंसिड बटर, मक्खन ख़राब, इसकी भी एक काफ़ी केमिस्ट्री है कि ख़राब क्यों होता है। हम जब 5th चैप्टर पढ़ेंगे बायोकेमिस्ट्री का तो उसमें हम देखेंगे कि बटर का फार्मूला भी लिखा है और फिर आपको एक्सप्लेन के साथ बता भी देंगे कि बटर ख़राब क्यों होता है। टार्टारिक एसिड एप्पल में पाया जाता है, ग्रेप्स में पाया जाता है, टैमरिंड ये फ्रूट्स में पाया जाता है टार्टारिक एसिड। मैलिक एसिड ये एप्पल में पाया जाता है, यूरिक एसिड यूरिन में पाया जाता है और स्टेरिक एसिड फैट में पाया जाता है। ये वाले जो है फैट और बटर, मिल्क। एक चीज़ मैं आपसे डिस्कस करूँ कि ये जो लैक्टिक का वर्ड जिधर भी केमिस्ट्री में आएगा ना, केमिस्ट्री में या बायो में, तो इसका लिंक जो होता है वो किसके साथ होता है, दूध के साथ। लैक्टोजन, लैक्टोज शुगर, तो ओज तो शुगर के लिए और लैक्ट का वर्ड जो है, छोटे बच्चे देखें लैक्टोजन का दूध डॉक्टर रिकमेंड करते हैं, तो एज ए केमिस्ट आपको पता होना चाहिए कि ये लैक्टोजन की टर्म जो है ये मिल्क के साथ लिंक करती है। यूरिक एसिड यूरिन में पाया जाता है, स्टेरिक एसिड फैट में पाया जाता है। फैट चिकनाइयाँ जो ऑयल, फैट, अब क्वेश्चन यहाँ पे होता है कि फ़ैट और ऑयल में क्या डिफरेंस है। फ़ैट वो सब्सटेंस होता है जो रूम टेम्परेचर पे सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट करे। ऑयल वो सब्सटेंस होता है या वो कंपाउंड है जो रूम टेम्परेचर पे लिक्विड की फॉर्म में हो, किस फॉर्म में हो, लिक्विड की फॉर्म में पाया जाए, जिसे हम क्या कहते हैं ऑयल। और इसे हम क्या कहते हैं, सॉलिड की फॉर्म में अगर कोई चीज़ एग्जिस्ट करती है तो उसे हम क्या कहते हैं, ये लिपिड की वो फॉर्म जो सॉलिड की फॉर्म में हो तो उसे फ़ैट की कैटेगरी में करेंगे और लिक्विड की फॉर्म में उसे हम क्या करेंगे, ऑयल की फॉर्म में। आज का हमारा यही यूजेज ऑफ एसिड्स। तो जो आपने रिवाइज़ करना है वो कौन और है इसका कंसेप्ट, सेकंड यूजेज ऑफ एसिड, ये शॉर्ट के लिए हैं और ये लॉन्ग के लिए कहते हैं।